Good morning, student. Today, for 10th class student, we are going to start chapter acid and base and salt. तो आज हम एसिड, बेस और सॉल्ट चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और सब बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी अपने जो सिलेबस की जो बुक्स हैं वो परचेज़ कर लें, जिससे कि आसानी से आप पढ़ने में सहूलियत हो। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम सामान्यतः कास्टिक सोडा भी कहते हैं, तो इसको किस प्रकार से हम तैयार करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 20% कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन कॉल्ड ब्राइन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा को हम तैयार करते हैं 20% सोडियम सॉल्ट के सॉल्यूशन से, जिसको हम ब्राइन कहते हैं। और द प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। और ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में क्लोरीन एक बाई प्रोडक्ट के रूप में और तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक मेन प्रोडक्ट के रूप में, जो कि एक एल्कली है, के रूप में तैयार होता है। और ये प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से इलेक्ट्रोलिसिस करवाने से प्राप्त होती है। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द ब्राइन ऑफ 20% कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। तो जब 20% सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, तो प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो इस प्रोसेस में NaCl डिसोसिएट होता है Na+ और Cl- में। ये आपके दोनों आयन होते हैं। Na एक सोडियम मेटल आयन है जो कि पॉजिटिव आयन है, क्लोरीन एक नेगेटिव आयन है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है, इलेक्ट्रोलिसिस में दो सिरे होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड एक पॉजिटिव सिरा होता है और कैथोड एक नेगेटिव सिरा होता है। एनोड पर आपका क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्लोरीन Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं कैथोड पर Na सोडियम आयन जो होता है, वो सोडियम आयन Na 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये आपकी कैथोड और एनोड पर होने वाली प्रक्रिया होती है। इस प्रकार से हम देखेंगे सोडियम अमलगम देन रिएक्ट विद द वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड H2। तो इस प्रकार से जो NaCl से Na की फॉर्म में जो आपका आयन रिलीज़ हुआ है, वो आपका आप देख सकते हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करने के बाद 2Na + H2O। तो H2O में आपका जो OH- आयन होती है और 2H+ आयन होती है, उसके साथ कंबाइन करने के बाद ये NaOH की फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको NaOH प्राप्त हो जाता है। इस प्रोसेस में आपका हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अगर हम इसकी नेट रिएक्शन देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2Na + 2Cl- + H2O एरो 2NaOH Cl2 और H2O। क्योंकि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन गैस भी इवॉल्व होती है। इसी कारण इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। अब NaCl वाटर के साथ कंबाइन करने के बाद NaOH तथा क्लोरीन और H2 गैस इवॉल्व करते हैं। ये आपकी पूरी ओवरऑल रिएक्शन हो जाती है। तो हमने देखा कि क्लोर एल्कली प्रोसेस में सोडियम क्लोराइड की वाटर इलेक्ट्रोलिसिस करने के साथ हमारी आपको NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द क्लोर एल्कली रिएक्शन। तो क्लोर एल्कली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो कास्टिक सोडा, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर एल्कली प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं। अगर हम देखें व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द प्रिपरेशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, सबसे पहले NaOH तो आपका मुख्य प्रोडक्ट होता है, मेन प्रोडक्ट होता है। इसके साथ आपकी क्लोरीन गैस जो इवॉल्व होती है, इसके साथ हाइड्रोजन जो कि एक बाई प्रोडक्ट के रूप में प्रोडक्ट प्राप्त होता है। द केमिकल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। द मेन यूज ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड आर लिस्टेड। तो क्लोरीन का, जैसे हम जानते हैं
किसी भी प्रकार के इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्लोरीन का उपयोग करते हैं। डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, इन्फेक्शन को रोकने के काम में किया जाता है। स्विमिंग पूल में वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं इस प्रकार से। और जो जहाँ तक कास्टिक सोडा और NaOH की बात है, इसका मुख्यतः उपयोग साबुन बनाने की इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, सोप इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। अब हम बच्चों देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकली फार्मूला CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोरीन इसका नाम होता है। तो केमिकली ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 और CaOClCl। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोराइड ऑफ लाइम। इसको क्लोराइड ऑफ लाइम की भी संज्ञा दी जाती है। हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर। तो अब हम देखेंगे हम ब्लीचिंग पाउडर को किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर आपका स्लैग्ड लाइम के द्वारा, जिसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला होता है कि क्लोरीन से रिएक्शन करने के बाद में हमें प्राप्त होता है CaOCl2 + H2O। तो ये आपकी प्रिपरेशन मेथड है कि किस प्रकार से हम CaOH का होल ट्वाइस, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कि रिएक्शन करवा सकते हैं हम क्लोरीन से। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 + आपका वाटर मॉलिक्यूल तैयार होता है। तो ये एक केमिकल मेथड है जिसके द्वारा हम तैयार कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। ब्लीचिंग पाउडर जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो तैयार होता है वो भी इसी मेथड के द्वारा होता है, अर्थात स्लैग्ड लाइम की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाने से हमें ब्लीचिंग पाउडर और वाटर मॉलिक्यूल्स प्राप्त होता है। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर इज जनरली कैरिड आउट इन द Hansclever plant shown in the figure। तो इस प्रकार से द प्रोसेस वर्क इन द current counter current principle। The slagged lime is fed on the top of the move down and through the various cylinders, and the chlorine gas is introduced in the near the bottom slagged lime move down and react with the chlorine to give bleaching powder। Bleaching powder is collected in the barrel on the outlet on the lowest cylinder। तो इस प्रकार से हम काउंटर करंट प्रिंसिपल के द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। ये आपका मेथड है। ये एक पूरा एक एपरेटस है, ये प्लांट है, इसमें हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को तैयार करते हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं। तो सम टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर आर गिवन बिलो। सबसे पहले कलर एंड ऑर्डर, इसका रंग कैसा होता है और इसकी सुगंध कैसी होती है। ब्लीचिंग पाउडर इज येलोइश वाइट पाउडर विच स्ट्रॉन्गली स्मेल ऑफ क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर एक येलोइश वाइट पाउडर होता है जिसमें से स्ट्रॉन्ग तीखी सुगंध आती है क्लोरीन की। तो क्लोरीन की तीखी सुगंध आती है। अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी इन द वाटर, तो इट इज़ सॉल्युबल इन द कोल्ड वाटर। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो गर्म पानी में इतना डिजॉल्व नहीं होता है, यह ठंडे पानी में अच्छी तरह से डिजॉल्व होता है। द अनरिएक्टेड लाइम प्रेजेंट इन इट हाउ एवर रिमेन अनडिजॉल्व। और अनरिएक्टेड जो लाइम होता है वो किसी भी प्रकार से डिजॉल्व नहीं होता है। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को वायु के संपर्क में रखते हैं, एक्सपोज टू द एयर, तो व्हेन exposed to the air bleaching powder gradually lost its chlorine। This is due to the reaction of the atmospheric carbon dioxide with the bleaching powder। जब हम ब्लीचिंग पाउडर को वायु के संपर्क में या वायु में खुला रख देते हैं तो ये धीरे धीरे क्लोरीन को रिलीज़ करता है। और ये क्लोरीन को रिलीज़ करने के पीछे जो तथ्य होता है, जो कारण होता है, वो होता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, आप देख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर आपका कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम खड़िया भी कह सकते हैं, के साथ वो प्रोडक्ट के रूप में बनाता है। और यहाँ पर आपका क्लोरीन एक बाई प्रोडक्ट के रूप में धीरे धीरे रिलीज़ होता जाता है। इसीलिए हमको जब हम ब्लीचिंग पाउडर को स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, तो हमें इसमें से जो सुगंध आती है वो क्लोरीन की आती है। और जो क्योंकि इसमें से धीरे धीरे वायु के संपर्क में आने पर जो क्लोरीन होती है वो रिलीज़ होती जाती है। इसीलिए हमें स्ट्रॉन्ग एक प्रकार से ऑर्डर प्राप्त होता है। ऑर्डर हमें सुगंध सुनाई देती है जो क्लोरीन की होती है। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है देखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर इज डिकम्पोज विद द डाइल्यूट HCl and H2SO4 टू गिव क्लोरीन। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या
सल्फ्यूरिक एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ ब्लीचिंग पाउडर को रिएक्ट करते हैं तो इस प्रोसेस में क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है। तो क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है, यहाँ पर दो रिएक्शन हैं, अलग अलग दे रखे हैं HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो हम देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, HCl से कंबाइन करने के बाद कैल्शियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, वाटर और क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। तो कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर एक्वस फॉर्म में प्राप्त होता है, ये लिक्विड है, और आपका ये गैस की फॉर्म में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब किसी भी मिनरल एसिड की हम मुख्यतः HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड की ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन करवाने पे हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। दूसरी अगर हम देखें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन करने के बाद कैल्शियम सल्फेट और H2O का निर्माण करता है। उसी प्रकार से आपका क्लोरीन गैस भी इस प्रोसेस में इवॉल्व होती है। अगर हम बात करें वाटर के साथ तो इट इज़ पार्शली सॉल्युबल विद द वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द अनरिएक्टेड लाइफ इन इट वाटर इट गिव्स ऑक्सीजन गैस। अगर हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये वाटर के साथ पार्शली सॉल्युबल होता है, आंशिक रूप से ये सॉल्युबल होता है, क्योंकि इसमें जो अनरिएक्टेड लाइम होता है, जो चूना होता है, वो प्रेजेंट होता है। इस कारण जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व होती है। तो CaOCl2 प्लस H2O, तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है, और वाटर के साथ साथ यहाँ पर ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। वहीं अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम और किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एसिड के साथ रिएक्ट करने पर कौन सी गैस रिलीज होती है। बहुत मान्यूट बहुत ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जिनको हम बहुत हल्के में लेते हैं, समझ नहीं सकते कि क्या ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, वहाँ पर हमें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए जो भी पढ़ें एकदम बिल्कुल किसी भी चीज़ को ऐसा न समझें कि इसका कोई महत्वहीन है, एक एक पॉइंट को बड़ी गहनता से बड़ी सीरियसली पढ़ें। तो याद रखना, जब मिनरल एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 की जब रिएक्शन होती है तो क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है, और जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। अगर हम बात करें व्हाट आर द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज़ होता है वो ब्लीचिंग पाउडर का आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में काम किया जाता है, पेपर इंडस्ट्रीज़ में इसका ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम किया जाता है, और ये डिसइंफेक्टेंट और जर्मिसाइड के रूप में भी इसका काम किया जाता है। ये स्ट्राइलिंग ड्रिंकिंग वाटर, पानी को शुद्ध करने के काम में भी आता है, स्ट्राइल करने के काम में भी आता है, और यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। अब हम बात करेंगे बेकिंग सोडा की। तो बेकिंग सोडा का जो केमिकली नाम होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है। इसको हम बनाने के लिए इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो NaHCO3 होता है, सोडियम H हाइड्रोजन कार्बोनेट, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम दूसरे रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें कि बेकिंग सोडा को किस प्रकार से प्रिपेयर किया जा सकता है, तो लेबोरेटरी में हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट की कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन करने से हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। यहाँ पर Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है और वाटर के साथ, तो ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बीइंग लेस सॉल्युबल सेपरेट आउट वाइट क्रिस्टल, चूँकि ये कम सॉल्युबल होता है इसी कारण ये पानी से वाइट इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो निकल आते हैं। हाउ द बेकिंग सोडा मैन्युफैक्चर, तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि किस प्रकार से हम इंडस्ट्रियल लेवल पे इसको प्राप्त करते हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल पे बात करें तो इसको NaCl, जो कि एक कॉमन सॉल्ट है, वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ कंबाइन करवाने के बाद ये हमें नौसादर या अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है जिसके द्वारा हम सोडियम बाइकार्बोनेट को प्राप्त कर सकते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड एज ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द स्लेवरी प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की प्रेजेंस में। तो ये आपका
अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम नौसादर हिंदी में कहते हैं NaHCO3, या सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा आपका प्रोडक्ट के रूप में प्रोडक्ट तैयार होता है। अगर हम बात करें कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो अगर हम बात करें स्टेट एंड सॉल्युबिलिटी, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा होता है वो वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, और ये वाटर सॉल्युबल होता है, स्प्रिंग आंशिक रूप से घुलता है विद वाटर एक्वस सॉल्यूशन। और सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ माइल्डली एल्कलाइन और बेसिक, ये आंशिक रूप से एल्कलाइन या क्षारीय होता है ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस ऑफ द HCCO3 आयंस। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जब डिसोसिएट होता है, तो डिसोसिएट होने के बाद ये जल के साथ आपका सोडियम आयन और HCO3 आयन या कार्बोनिल आयन देता है, और जो बाइकार्बोनेट आयन है HCO3 बाइकार्बोनेट आयन आपका वाटर के साथ कंबाइन करने से OH देता है और H2 कार्बोनिक एसिड देता है। और हम जानते हैं जो OH आयन होता है, OH आयन बच्चों को रिप्रेजेंट करता है एल्कलाइन बिहेवियर को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी कारण ये बेकिंग सोडा होता है वो कुछ एल्कलाइन कैरेक्टर या क्षारीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो एक्शन ऑफ हीट, जब हम बेकिंग सोडा को हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर या सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोसिएट हो जाता है। जब हम देखते हैं एक्शन ऑन हीटिंग, इट डिकम्पोज इन द सोडियम कार्बोनेट एंड CO2 लिबरेट। तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने के साथ सोडियम कार्बोनेट, वाटर और आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो वाटर होता है वो हमें गैसेस फॉर्म में प्राप्त होता है, गैस फॉर्म में प्राप्त होता है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी हमें गैस फॉर्म में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने के साथ हमें सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और आपका वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जैसे HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें कॉमन सॉल्ट प्राप्त होता है। कॉमन सॉल्ट के साथ हमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसमें रिलीज होती है, और इस प्रोसेस में जो वाटर होता है, वाटर लिक्विड फेज में हमें प्राप्त होता है। याद रखना बच्चों, जो पहले जो हमने रिएक्शन लिखा है गर्म करने पर जो हमें वाटर प्राप्त होता है वो वेपर फॉर्म में या गैस फॉर्म में प्राप्त होता है, लेकिन जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें यह लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होता है। तो लिक्विड फॉर्म में हमें प्राप्त होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ कंबाइन करने के बाद, क्योंकि NaHCO3 जो है वो आपका सबसे पहले डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होने के बाद ये आपका Na आयन बनाता है, और Na आयन और यहाँ पर जो NaHCl से जो Cl आयन है, यहाँ पर भी H और Cl आयन डिसोसिएट हो जाता है, तो Na ये कंबाइन कर लेता है, और यहाँ पर CO3 में से आपका CO2 रिलीज हो जाता है, एक O बचता है, एक O एक H ये और एक H ये आपस में कंबाइन करने के बाद वाटर लिक्विड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम बात करें कि इसकी इस्तेमाल क्या होते हैं, इसके यूज़ क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ फॉर प्रिपेयरिंग बेकिंग पाउडर एंड एफरेंटिव ड्रिंक्स। तो बेकिंग पाउडर जो होता है इसका जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, इनका एफर्वेंट जो ड्रिंकिंग होती हैं उनको फॉर्मेशन करने में आता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो इस्तेमाल है वो हम लोग एंटा एसिड्स के रूप में भी करते हैं, एंटा एसिड्स के रूप में। सब बच्चे जानते होंगे, वैसे एसिड और बेस में हमने पढ़ा भी है एंटा एसिड्स। तो एंटा एसिड्स ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो किसी कारण हमारे एक्सेस भोजन करने के कारण, ज़्यादा भोजन करने के कारण, या फिर ज़्यादा फैटी ऑयल या फिर ऑयली चीज़ें, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाने से जो हमें जो एसिडिटी हो जाती है, तो एसिड की मात्रा वैसे हम जानते हैं कि क्योंकि स्टमक में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को डाइजेशन करने के लिए, भोजन को गलाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। तो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो स्टमक में बढ़ जाती है, तो स्टमक में बढ़ जाने के कारण हम लोगों को
एसिडिटी फील होती है। तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम लोग कुछ बेसिक पदार्थ, जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं उनको बाहर से हम उसका सेवन कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो एसिड का जो इफ़ेक्ट होता है वो न्यूट्रलाइज़ हो जाता है, जिससे हमको रिलीफ मिलती है। तो जो हमें जो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, इनडाइजेशन की जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ऐसे बेसिक सब्सटेंस जो अपने स्टमक के इनडाइजेशन को सॉल्व करते हैं या फिर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तथा एसिडिटी को कम करते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं उनको हम एंटासिड्स कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ यूज एज एंटा एसिड एंड 5 एक्सटिंग्विशर। और जो हम लोग देखते हैं कि हमारे विद्यालय में और हर जगह हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर के जो छोटे छोटे जो सिलेंडर होते हैं वो भरे होते हैं। तो वो आग बुझाने वाले जितने भी संयंत्र होते हैं उनमें मुख्य रूप से जो सोडियम बाइकार्बोनेट या जो बेकिंग सोडा होता है, तो आप कुछ बच्चों ने देखा भी होगा उसके अंदर से सफ़ेद क्रिस्टलीय पाउडर निकलता है, वो बेकिंग सोडा ही होता है। तो इस प्रकार से क्योंकि बेकिंग सोडा जब निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आग बुझाने के काम में करता है। जो ऑक्सीजन होती है वो आग जलने में हेल्पफुल होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने का काम करती है, वो इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेबल नहीं होती है। तो इस प्रकार से तो बच्चों हमने देखा कि इसके यूज़ क्या हैं। तो अगर हम कहें कि व्हाट इज़ बेकिंग पाउडर, अगर हम बेकिंग पाउडर को देखें तो बेकिंग पाउडर इज़ यूज फॉर पर्पस ऑफ फ्लफ़ी केक्स। और हम लोग जितने भी बेकरीज़ के प्रोडक्ट देखते हैं, चाहे हम ब्रेड हैं, चाहे केक हैं, इत्यादि सभी चीज़ों में, क्योंकि वो फ्लफ़ी होते हैं, फूले हुए होते हैं, और जो फूले होने का कारण होता है उनका जो फ्लफ़ी जो बिहेवियर होता है वो बेकिंग पाउडर की प्रेजेंस के कारण ही होता है। बेकिंग पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग baking soda and acidic compound such as potassium hydrogen generator and or citric acid during the preparation of the cake or bread. Baking soda, sodium bicarbonate react with the acidic compounds to liberate carbon dioxide, so release makes and cake bread porous and fluffy. जब ये एसिडिक बिहेवियर के साथ, जो एसिडिक मीडियम में या सिट्रिक एसिड या पोटेशियम इनके साथ अगर ये कंबाइन करता है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी प्रेशर के साथ निकलती है, जिससे जो आपका जो उसका जो स्टार्च होता है, जो मैदा होता है, वो फूल जाता है। वो आपने देखा होगा कि उसके अंदर वो छोटे छोटे छेद बन जाते हैं, जो पोरस हो जाता है, और जो छेद बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने के कारण ही बनते हैं। इसी कारण जो आपका जो ब्रेड होता है, ब्रेड के साथ हम कहें अगर केक होता है या फिर डबल रोटी होती है, ये सभी फ्लफ़ी होते हैं। जो सोडियम हाइड्रोजन का, इसका अगर हम देखें कि इसका जो केमिकल रिएक्शन है, इस पूरी थ्योरी के पीछे जो केमिकल रिएक्शन होती है कि आपका जो बेकिंग सोडा होता है वो एसिडिक मीडियम में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ करता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जब स्टार्च से या आटे से या मैदा से, तो वो उसके एरिया के साइज़ को बढ़ा देती है। तो बढ़ाने के कारण और उसमें छोटे छोटे से पोर हो जाते हैं, जिससे वो फ्लफ़ी हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने देखा कि बहुत महत्वपूर्ण, आज हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और आपका बेकिंग पाउडर, तो बहुत एज़ फार एज़ द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कंसर्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपके टॉपिक है। तो कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसको किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी प्रकार से आप अपनी बात रख सकते हैं। किसी भी प्रकार से कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो वैसे उम्मीद है सब बच्चों को कि ये टॉपिक सब बच्चों के क्लियर हुए होंगे।